बांदा के मेडिकल कॉलेज झांसी, कानपुर और चित्रकूट धाम मंडल की रबी उत्पादकता गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। रबी उत्पादकता गोष्ठी 2024 का फीता काट कर शुभारंभ किया। किसानों को कहा कि वो अपनी फसलों का उत्पाद बढ़ाएं और खेतों को खाली ना छोड़ें। बुंदेलखंड के किसानों को 100% सिंचाई के लिए दी जगह और सोलर पंप की सुविधा। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 7,57,853 किसानों को मिल रहा लाभ। बुंदेलखंड में मोटे अनाज का अधिक उत्पादन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ज्वार बाजरा की खेती करने पर 50% सरकार अनुदान दे रही है। इस तरह की बातें जो हैं वो उनकी तरफ से कही गई। रबी के मौसम में इस गोष्ठी के माध्यम से किसान भाइयों को बीज से लेकर के और उनको यंत्रों का प्रयोग करके संतुलित मात्रा में उर्वरक लगा करके अपना उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ा सके उसके लिए जागरूक किया जाता है। विविध प्रकार की खेती को वो करें जिससे कि उनकी आय तेजी से आगे की ओर बढ़े, उसके लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग और पशुपालन उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देकर के और एकीकृत कृषि प्रणाली को फिर से रिवाइव किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस साल हम लोगों ने रबी के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर 135 लाख हेक्टेयर के भीतर हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि जिसके भीतर रबी की फसल का विस्तार रबी की खेती होगी और उसके लिए 60 लाख कुंटल बीज की व्यवस्था की जा रही है। सरकार भी अपने संसाधनों से, हमारे कृषि विभाग के गोदामों से, साधन सहकारी समितियों से और उत्तर प्रदेश राज्य बीज निगम और जिन एफपीओ ने हमसे बीज वितरण के लाइसेंस प्राप्त किए हैं उनको भी इस बात को अवसर होगा कि 50% अनुदान पर वो अपने विक्रय केंद्रों से बीज किसान को उपलब्ध करा सकेंगे। वहाँ से किसान भाई यदि उसको लेता है तो उसको सस्ता और अच्छा बीज उपलब्ध होगा। प्रदेश के भीतर दलहन और तिलहन के लगभग 11.5 लाख किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे दलहन और तिलहन की खेती को आगे की ओर बढ़ाई जा सके और देश को आत्मनिर्भर तिलहन और दलहन के मामले में बनाया जा सके। उस दिशा में जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दृढ़तापूर्वक राज्य के भीतर काम कर रही है। हम लोगों ने इस समय 60% अनुदान पर सोलर पंप खोले हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे कृषि यंत्रों का भी 50% अनुदान पर SMAM स्कीम के अंतर्गत हमारे कृषि यंत्र पोर्टल मुझे लगता है खुल गया होगा या 1-2 दिन के भीतर खुल जाने वाला है। किसानों से मैं आग्रह करूंगा कि उसका वो लाभ उठाएं और खेती के भीतर यंत्रीकरण करके भी अपने उत्पादन को वो बढ़ा सकते हैं, अच्छे बीज लगा करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र PM किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त जारी किया, जिसके भीतर उत्तर प्रदेश के में 2,25,00,000 से ज़्यादा किसान भाइयों को 4900 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि गई है। अब तक 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचा है। बुंदेलखंड के भीतर विशेष रूप से हम गो आधारित प्राकृतिक खेती की योजना भी चला रहे हैं और साथ साथ में उत्तर प्रदेश श्रीअन्न पुनरुद्धार योजना के भीतर भी इसको के भीतर काम कर रहे हैं। यहाँ के सभी 7 जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्रों पर जो किसान उत्पादन कर रहे हैं उनकी हॉलिंग, मिलिंग और प्रोसेसिंग के लिए भी हम उनको इकाइयाँ वहाँ पर लगवा रहे हैं, जिससे किसानों को सुविधा हो सके।